देखिए AB किसी वृत्त का व्यास है, इसका केंद्र O है। चलिए ठीक है, हम ऐसे खींच लिए। AB किसी वृत्त का व्यास है, AB, O है केंद्र, ठीक है। P कोई बिंदु है, P कोई बिंदु है, हम यहाँ P कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको मिला भी देते हैं, इसको मिला देते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे सर ये स्पर्श रेखा हुआ, नहीं, स्पर्श रेखा बाहर से खींची जाती है, अंदर से कोई नहीं। ये वाला कोण कहता है कि 120 डिग्री है, ठीक है। कोण PO 120 डिग्री, तो कोण PBO ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल B बराबर भाग। बस समझ रहे हैं। अब यहां पर आइए कैसे बनेगा, कितना आसानी से बन जाता है, देखिए बैठे बैठे बन जाएगा। त्रिभुज दो तरह से बनेगा, मैं इसको दोनों तरह से बता देता हूं। त्रिभुज OBP में OB बराबर OP क्यों होगा बराबर OP? देखिए ये दोनों क्यों होगा बराबर, क्योंकि दोनों तो त्रिज्या है, दोनों क्या है, त्रिज्या है। तो दोनों त्रिज्या है तो दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए। अब चूंकि भुजा समान है इसलिए कोण भी समान होंगे, समान होंगे, कोण भी क्या हो जाएंगे, समान भी। अब यहां देखिए ये 120 है, तो स्पष्ट बात है सरल रेखा है, जब ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अब आप इसको x मान लीजिए, ये भी x हो जाएगा। तो त्रिभुज OBP में 60 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। हम 180 क्यों लिखेंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो 2x इक्वल टू 120 डिग्री, x इक्वल टू 60 डिग्री बन गया। ये नॉर्मल तरीका हुआ जो हुआ। अब देखिए एक और तरीका है, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो, किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण जो होता है अंतः सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है, अंतः सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है, ट्रायंगल में जब पढ़ेंगे। तो एंगल P प्लस एंगल B इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है, बाह्य दोनों के समान होगा। अब कहता है कि दोनों बराबर है, तो एंगल P प्लस एंगल P इक्वल टू 120 डिग्री, इसलिए एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए एंगल B इक्वल टू भी 60 डिग्री। अब जिसको आता है, मतलब जिसको ये कानून पता है